स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आपको असाइनमेंट में अच्छे नंबर चाहिए तो आपको असाइनमेंट भी बहुत ही अच्छे से बनाना होगा और इस वीडियो में मैं आपको असाइनमेंट बनाने का पूरा A to Z फुल प्रोसेस बताने वाला हूं। सबसे पहले आप इंट्रो समझ लीजिए कि इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। इस वीडियो में आप जानेंगे असाइनमेंट कैसे बनाया जाता है, असाइनमेंट बनाने का क्या फॉर्मेट होता है, असाइनमेंट बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, असाइनमेंट में आप कौन कौन से पेज ऐड करेंगे, फ्रंट पेज आप कहां से लाएंगे, फ्रंट पेज को आप किस तरीके से भरेंगे, फ्रंट पेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर आप किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, असाइनमेंट बनाने के लिए आप कौन से पेन का इस्तेमाल करेंगे, कौन से पेज का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपको डायग्राम बनाना हो तो डायग्राम बनाने के लिए कौन से पेज का इस्तेमाल करेंगे, और आंसर लिखने का क्या फॉर्मेट रहेगा, आंसर आपको कितने शब्दों में लिखना होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट आप क्वेश्चन का आंसर कहां से लाएंगे, कैसे ढूंढेंगे, ये सभी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो में बताए गए हर एक पॉइंट को आप बहुत ही अच्छे से समझिए ताकि आपका असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट ना बचे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको कितने सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनाना होगा। जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको इस तरीके का एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है जिस पर आपका सभी कोर्स का डिटेल लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर आपको जितने भी सब्जेक्ट कोड दिए गए, जितने भी सब्जेक्ट है सभी का आपको असाइनमेंट बनाना होगा। साथ ही में यहाँ पर आप इस बात का भी ध्यान रखिए, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हो सकते हैं जिसका आपको प्रैक्टिकल बनाना होगा। अगर किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल बनाना होगा तो सब्जेक्ट के आगे ब्रैकेट में प्रैक्टिकल या फिर प्रोजेक्ट फाइल जरूर लिखा होगा। तो यहाँ से आप जो है सब्जेक्ट कोड देख लीजिए और सब्जेक्ट कोड को आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको सब्जेक्ट कोड नहीं पता है, आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, तो आप इस वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, यहाँ पर आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, कैप्चा कोड इस तरीके का आएगा, यहाँ डालेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे, आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ से भी आप अपना सब्जेक्ट कोड देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सब्जेक्ट कोड को नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इन सभी सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा, असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा। असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आप इस वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इग्नू से कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ से आप सभी का जो है क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इग्नू से कोई भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन पेपर जो है इस वाले सेक्शन में मिलेगा। यहाँ पर सभी दिया गया है, जैसे कि इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस सभी यहाँ पर दिया गया है। और अगर आप कोई बैचलर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन पेपर जो है इस वाले सेक्शन में होगा। और इसी तरीके से अगर आप कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन पेपर इस वाले सेक्शन में होगा। और इसी तरीके से अगर आप कोई डिप्लोमा प्रोग्राम कर रहे हैं या फिर कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर रहे हैं तो सभी का क्वेश्चन पेपर यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका एडमिशन BHE में हुआ है तो आपका क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ BA CBCS वाले ऑप्शन में मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर जो है आप जिस भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से आप जो है असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए। मान लीजिए कि आपका एडमिशन जुलाई सेशन 2020 में हुआ है या फिर आपका एडमिशन जनवरी सेशन 2021 में होगा तो आपका क्वेश्चन पेपर जो है इस वाले सेक्शन में मिलेगा, सेशन 2020-21। और अगर आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ऊपर आई बटन पे दिया गया वीडियो आप देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मान लीजिए कि मुझे ये सब्जेक्ट का जो है असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो बस इस पर आप क्लिक करेंगे, असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर आपका डाउनलोड हो जाएगा। जिसके यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है और ये असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर जो है कौन कौन से सेशन के लिए वैलिड है यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। नीचे करेंगे तो यहाँ पर जो है और भी डिटेल्स आ जाता है जिसकी यहाँ पर जो भी जरूरी इंस्ट्रक्शन है वो आपको बता दिए जाते हैं और असाइनमेंट सबमिट करने का आखिरी डेट क्या रहता है वो भी यहाँ पर आपको बता दिया जाता है। यहाँ पर जो भी आखिरी डेट दिया जाता है इसको बाद में एक्सटेंड भी कर दिया जाता है। नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर जो है वो यहाँ पर है। सबसे पहले यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाएंगे जिसका आपको असाइनमेंट बनाना होगा। तो यहाँ से जो आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करेंगे तो इसमें कई पेज होंगे, आप जो है सिर्फ इसी का प्रिंट आउट निकलवाइए जिसमें आपका क्वेश्चन लिखा गया है। जैसे कि ये 4 नंबर का पेज है तो इसी पर जो है सभी क्वेश्चन लिखा गया है, तो जिस पर क्वेश्चन है उसी का आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। और क्वेश्चन का आंसर आपको कितने शब्दों में देना होगा वो आपको यहाँ पर इस तरीके से बता दिया जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से आप जो भी असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे कितने नंबर का आपका क्वेश्चन है यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा और इनका आंसर आपको कितने शब्दों में देना होगा इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। तो सबसे पहले आप जो है असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर आप यहाँ से इस तरीके से डाउनलोड कर लीजिए।
तो देखिए मेरे पास एक डेमो असाइनमेंट है और इसमें मैंने अलग अलग चीज़ों को शामिल किया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि आप सभी इग्नू से अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपके प्रोग्राम के अनुसार जो है असाइनमेंट बनाने का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग हो सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को इसमें शामिल किया है ताकि आप अच्छा से अच्छा असाइनमेंट बना सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप असाइनमेंट बनाने के लिए कौन से पेन और कौन से पेज का इस्तेमाल करेंगे। असाइनमेंट बनाने के लिए आप जो है ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिए असाइनमेंट बनाने के लिए आप जो है ब्लू और ब्लैक बॉल पेन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप असाइनमेंट बनाने के लिए जेल पेन का इस्तेमाल करते हैं तो जेल पेन में जो है इंक ज़्यादा निकलता है, स्याही ज़्यादा निकलता है, जिसके कारण अगर आप फ्रंट में लिखेंगे तो उसका इंक जो है बैक साइड में भी चला जाएगा और वो बैक साइड में भी खराब कर देगा आपके पेज को। तो आप असाइनमेंट बनाने के लिए जेल पेन का इस्तेमाल मत कीजिए, आप जो है बॉल पेन का इस्तेमाल कीजिए, ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल कीजिए। तो आप असाइनमेंट बनाने के लिए बॉल पेन का इस्तेमाल कीजिए, ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल कीजिए। और अब बात करते हैं आप असाइनमेंट बनाने के लिए कौन से पेज का इस्तेमाल करेंगे। तो आप असाइनमेंट बनाने के लिए इस पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें दोनों साइड ही लाइन हो। देखिए यहाँ पर इसमें लाइन है, फर्स्ट साइड भी लाइन है और इसके बैक साइड में भी लाइन है। तो अगर आपको सिर्फ लिखना ही हो, डायग्राम वगैरह नहीं बनाना हो तो आप इस तरीके का पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको डायग्राम वगैरह भी बनाना हो तो आप जो है इस पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रैक्टिकल पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें एक साइड लाइन है और एक साइड जो है पूरा ही ब्लैंक है, इसमें लाइन वगैरह नहीं है। तो अगर आपको डायग्राम वगैरह भी बनाना हो तो आप जो है इस प्रैक्टिकल पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें एक साइड आप लिख सकते हैं और एक साइड आप इस तरीके से डायग्राम भी बना सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल पेज पर डायग्राम बनाएंगे जिसमें एक साइड बिल्कुल ही प्लेन हो तो आप जो डायग्राम बनाएंगे वो साफ सुथरा दिखेगा और दूर से ही वो नजर में आ जाएगा। तो अगर आप असाइनमेंट बनाते हैं और आपको डायग्राम भी बनाना है तो आप जो है प्रैक्टिकल पेज का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम आपको अच्छे से दिखाना है तो आप प्रैक्टिकल पेज का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपको सिर्फ लिखना ही हो तो आप जो है इस पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें दोनों साइड ही लाइन दिया हुआ है। और अगर आपके पास ये वाला पेज नहीं है, आपके पास प्रैक्टिकल पेज है और आपको सिर्फ लिखना ही है तो आप प्रैक्टिकल पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यहाँ पर आप एक बात का ध्यान दीजिए, अगर आपको सिर्फ लिखना ही हो और आप प्रैक्टिकल पेज का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ आप एक साइड ही लिख सकते हैं, क्योंकि एक साइड ब्लैंक रहेगा तो आप इस साइड नहीं लिख सकते। लिखेंगे तो आपका हैंड रिटन जो है खराब हो जाएगा, आपका हैंड राइटिंग जो है खराब हो सकता है। तो आपको जो ठीक लगे आप दोनों में से किसी भी पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। और अब बात करते हैं जब आप असाइनमेंट बनाएंगे तो असाइनमेंट में आप कौन कौन से पेज ऐड करेंगे। तो सबसे फ्रंट में जो है आपको ये फ्रंट पेज ऐड करना होगा, यानी कि सबसे पहले आपको ये फ्रंट पेज लगाना होगा। ये फ्रंट पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये फ्रंट पेज आप नहीं लगाते हैं तो हो सकता है कि आपके असाइनमेंट को चेक ना किया जाए। आप जितने भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनाएंगे सभी में जो है आपको ये फ्रंट पेज ऐड करना होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप 8 सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनाते हैं तो 8 अलग अलग सब्जेक्ट पर आपको जो है 8 अलग अलग फ्रंट पेज लगाना होगा। फ्रंट पेज पर जो है आपका सभी डिटेल होता है और फ्रंट पेज से ही पहचान में आता है कि ये आपका ही असाइनमेंट है। तो अब बात करते हैं कि आप ये फ्रंट पेज कहाँ से किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरीके से आप इसको भरेंगे। असाइनमेंट का फ्रंट पेज डाउनलोड करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आएंगे तो असाइनमेंट के बारे में सभी जानकारी यहाँ पर अच्छे से बताया गया है, तो आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। साथ ही में नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा असाइनमेंट का फ्रंट पेज, और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा असाइनमेंट का फ्रंट पेज डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो बस आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, इस तरीके से ये रिफ्रेश होगा और यहाँ पर ये असाइनमेंट का फ्रंट पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आप इसको भरेंगे कैसे। देखिए ये फ्रंट पेज जो है इसको भरना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप इसको बहुत ही अच्छे से भरिए। अगर आप इसको भरने में कोई भी मिस्टेक करते हैं या फिर कोई भी गलत जानकारी देते हैं तो हो सकता है कि आपका असाइनमेंट जो है चेक ना किया जाए या फिर आपके असाइनमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि आप में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो इसको भरने में गलती करेंगे। गलती आप जो है यहाँ पर करते हैं, तो इसको आप किस तरीके से भरेंगे ये आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। फ्रंट पेज को किस तरीके से भरेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप अपना इनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे जो नाम आपके आईडी कार्ड पर है, और यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे जो एड्रेस आपके आईडी कार्ड पर लिखा हुआ है। नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोग्राम टाइटल। तो आप इग्नू से जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे आप बीए कर रहे हैं तो यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स लिखेंगे, और अगर एमए कर रहे हैं तो यहाँ पर मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखेंगे। यहाँ पर आप कोर्स का टाइटल लिखेंगे और यहाँ पर कोर्स का कोड लिखेंगे। कोर्स का टाइटल देखिए कहाँ पर लिखा हुआ होता है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म पर यहाँ पर देखिए नेम ऑफ कोर्स, ये जो है कोर्स का टाइटल हो गया और ये जो है कोर्स का कोड हो गया। तो आप इसको यहाँ से देख लेंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे। और अगर आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म
नहीं है तो आप जो भी असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे इस पर भी ये चीज लिखा हुआ रहता है, जिसके यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है कोर्स का टाइटल हो गया और ये जो है कोर्स का कोड हो गया। तो यहाँ पर जो है आप कोर्स का टाइटल लिख देंगे और यहाँ पर आप कोर्स का कोड लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना रीजनल सेंटर का नाम और कोड लिखेंगे। रीजनल सेंटर का नाम और कोड आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए आप अपने अकाउंट में यहाँ से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपका सभी डिटेल आ जाएगा और यहाँ पर आपको दिख जाएगा रीजनल सेंटर और यहाँ पर रीजनल सेंटर का कोड आ जाएगा और नाम आ जाएगा। तो रीजनल सेंटर का कोड और नाम आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा स्टडी सेंटर एंड कोड, यहाँ पर आप अपने स्टडी सेंटर का नाम डालेंगे और कोड डालेंगे। ये भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा स्टडी सेंटर कोड। यहाँ पर स्टडी सेंटर का ये कोड दिया गया है तो आपके स्टडी सेंटर का जो भी नाम है यहाँ पर नाम लिखेंगे और ब्रैकेट में कोड भी लिख देंगे। नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो वर्किंग कंडीशन में हो और यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे जो वर्किंग कंडीशन में हो। यहाँ पर आप डेट डालेंगे और यहाँ पर आप सिग्नेचर करेंगे। तो इस तरीके से जो है आप इस फ्रंट पेज को भर लेंगे। और अगर आपको यहाँ से फ्रंट पेज को डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इस फ्रंट पेज को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी मैंने इसे शेयर कर दिया है। और अब बात करते हैं कि इसमें आप और क्या क्या चीजें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपका ये फ्रंट पेज आ जाएगा, आप देख लीजिए इसको किस तरीके से आप भरेंगे। मैंने यहाँ पर सिर्फ डेमो के लिए आपको भर के दिखाया कि आप इसको किस तरीके से भरेंगे। उसके बाद जो अगला पेज रहेगा वो आपका आईडी कार्ड रहेगा। देखिए आप आईडी कार्ड का फोटो कॉपी लगा सकते हैं, जेरोक्स कॉपी, आप कलरफुल भी लगा सकते हैं या फिर ब्लैक एंड व्हाइट भी लगा सकते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए मैंने कुछ चीजों को ब्लर कर दिया है क्योंकि ये किसी का पर्सनल जानकारी है। आप आईडी कार्ड का जेरोक्स कॉपी ऐसा लगाइए जिसमें टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो अच्छे से दिख जाए, क्लियर तरीके से दिख जाए। तो सेकंड में जो है आपका आईडी कार्ड का जेरोक्स कॉपी आ जाएगा और उसके बाद जो है आप असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, जिसके यहाँ पर आपका असाइनमेंट का इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आप लगा देंगे। ध्यान रखिए जितने पेज पर आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है उन सभी पेज को आप इस तरीके से ऐड करेंगे। यहाँ पर आप कुछ चीजों का और ध्यान दीजिए, जब आप असाइनमेंट बनाएंगे, क्वेश्चन पेपर आप ऐड करेंगे तो आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे सभी को आप इस तरीके से जो है टिक कर दीजिए। जिसके यहाँ पर देखिए ये टिक किया गया है, क्योंकि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें आपको 2 या 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसमें से आपको बताना होता है कि आप जो है कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो। यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर को आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें ऑप्शनल दिए गए हैं। यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन हो गया और ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर 2 दिए गए हैं तो दोनों में से एक करना होगा। और इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर भी ऑप्शन में 2 दिए गए हैं तो दोनों में से एक करना होगा। आप जो भी करेंगे उसको आप टिक कर देंगे। उसके बाद जो आप अगला पेज लगाएंगे वो आपका हैंड रिटन असाइनमेंट होगा। अभी इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, क्या फॉर्मेट रहेगा, इसको भी आप अच्छे से समझिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आप ब्लैक पेन से लिखेंगे इस तरीके से, और उसके बाद आप आंसर लिखेंगे। आंसर आप ब्लू पेन से लिखेंगे और आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखिए जिसमें आप जो है पैराग्राफ का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर आप आंसर लिखते समय पैराग्राफ का इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये जो है दूर से ही दिख जाएगा, और पैराग्राफ रहेगा तो ये साफ सुथरा दिखेगा। जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आप जो है बीच में थोड़ा स्पेस दीजिए इस तरीके से, ताकि ये दूर से ही दिख जाए और साफ सुथरा दिखे। और आप असाइनमेंट जब बनाएंगे तो इस तरीके से जो आप पैराग्राफ का जरूर इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए बीच में एक लाइन छोड़ा गया है और उसके बाद जो है अगला पैराग्राफ यहाँ पर इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, अगला पैराग्राफ यहाँ पर लिखा गया है। और साथ ही में आप पेज नंबर भी इस तरीके से डालते रहिए, जिसके यहाँ पर पेज नंबर 1 डाला गया है ताकि पेज जो है आगे पीछे ना हो। नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट में देखिए आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। ये सिर्फ एक डेमो असाइनमेंट है ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप कौन कौन से गलती कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जब आप आंसर लिखते हैं तो जैसे कि ये आंसर लिखा गया है यहाँ पर और ये आधे पेज में खत्म हो चुका है। यहाँ पर देखिए ये आधे पेज में यहाँ पर खत्म हो गया है। तो अगला क्वेश्चन जो है आप यहाँ से स्टार्ट मत कीजिए। यहाँ से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि जो चेक करे उन्हें अच्छा ना लगे या फिर क्वेश्चन ही ना दिखे। तो आप जो है अगला क्वेश्चन जो है उससे अगले पेज से स्टार्ट कीजिए। जिसके यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर अगले पेज से स्टार्ट किया गया है। अगर बीच में आपका आंसर जो है आधे पेज में ही खत्म हो जाता है तो आप जो है दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट मत कीजिए, ये ठीक नहीं रहेगा। आप जो है अगले पेज से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए जिसकी यहाँ पर ये किया गया है। और इसमें भी इसी तरीके से पैराग्राफ में लिखा गया है ताकि जो आंसर है वो अच्छे से दिखे, दूर से दिखे और जो पढ़े उन्हें पढ़ने में भी अच्छा लगे, ज्यादा बड़ा भी ना दिखे और देखने में अच्छा भी लगे। तो यहाँ पर जो है पैराग्राफ में आप लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप किसी चीज को हाईलाइट करना चाहे तो हाईलाइट करने के लिए आप जो है अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट में भी इसी तरीके से लिखा गया है, यहाँ पर भी पैराग्राफ का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर आंसर जो है आप इस तरीके से लिखेंगे। ध्यान रखिए आप बीच में स्पेस जरूर दीजिए ताकि देखने में अच्छा दिखे और दूर से ही पढ़ने में आ जाए, पढ़ने में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आप जो है साफ सुथरा लिखिए ताकि जो चेक करे उन्हें पढ़ने में अच्छा लगे और आपका जो लिखावट है उन्हें समझ में आ जाए। तो आप जो है असाइनमेंट बहुत ही तसल्ली पूर्वक आराम से बनाइए। जल्दबाजी में आप जो है खराब असाइनमेंट मत बनाइए, नहीं तो आपके मार्क्स जो है कम आएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए जैसे कि ये पैराग्राफ का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए ये पैराग्राफ यहाँ पर खत्म हो गया है तो अगला जो है उससे अगले पेज से शुरू किया गया है और यहाँ पर भी देखिए पेज नंबर यहाँ पर डाला गया है। और इस तरीके से यहाँ पर ये कोई पैराग्राफ ऐसा भी होगा जो बड़ा होगा तो वो एक पेज पर भी आ सकता है, तो आप उसको एक पेज पर भी पूरा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको मार्क्स भी अच्छे दिए जाएंगे। और जो गलती मैंने आपको बताया वो आप मत कीजिएगा जिसकी यहाँ पर मैंने आपको बताया था। और अगर आप कोई असाइनमेंट बनाते हैं जिसमें आपको डायग्राम वगैरह भी बनाना पड़ता है तो डायग्राम बनाने के लिए आप जो है प्रैक्टिकल पेज का इस्तेमाल कीजिए और इस तरीके से जो है आप डायग्राम बनाइए ताकि आपका जो डायग्राम है वो साफ सुथरा दिखे और दूर से ही नजर में आ जाए। फिलहाल हम इसको साइड में रखते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आंसर एकदम अच्छे से लिखा गया है और जो भी जरूरी पेज है वो आप जरूर यहाँ पर ऐड कीजिए। जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए करने के लिए, जिसके यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन है सभी के आंसर जो है आप इसी तरीके से लिख लीजिए, यानी कि सभी के आंसर जो है आप क्वेश्चन आंसर इसी फॉर्मेट में लिख लीजिए जो मैंने आपको बताया है। जब आप असाइनमेंट को बना लेंगे तो आपको जो है उसे टैग से बांध देना है। आप जो है बांधने के लिए इस तरीके का टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपके पास ये टैग अवेलेबल नहीं है तो आप जो है धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके यहाँ पर देखिए बांधने के लिए यहाँ पर धागे का इस्तेमाल किया गया है, तो आप धागे से भी बांध सकते हैं अगर आपके पास टैग अवेलेबल नहीं है तो आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है सभी का आप असाइनमेंट बना लीजिए और सभी को इस तरीके से जो है टैग लगा दीजिए या फिर धागे से बांध दीजिए और सभी में आप जो है ये फ्रंट पेज जरूर ऐड कीजिए। और जितने भी असाइनमेंट बनाएंगे सभी में आपको ID कार्ड भी अटैच करना होगा और सभी में आपको अलग अलग क्वेश्चन पेपर भी अटैच करना होगा, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग क्वेश्चन पेपर भी आपको अटैच करना होगा। तो जब आपका असाइनमेंट बन जाएगा तो इस तरीके से ये पूरा बंडल सा बन जाएगा, तो इसको आप इस तरीके से टैग लगा दीजिए या फिर धागे से बांध दीजिए। तो ये सिर्फ एक डेमो असाइनमेंट था आप सभी को समझाने के लिए। तो आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है सभी का आप असाइनमेंट बना लीजिए। जब आप सभी सब्जेक्ट का असाइनमेंट बना लेंगे तो आपको सबमिट कहाँ पर करना होगा इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो अगर आपका स्टडी सेंटर खुला हुआ है तो आप अपने स्टडी सेंटर पर अपने असाइनमेंट को ऑफलाइन मोड में जमा करवा सकते हैं, और अगर आपका स्टडी सेंटर खुला हुआ नहीं है यानी कि बंद है तो आप अपने असाइनमेंट को ऑनलाइन ईमेल के माध्यम से और गूगल फॉर्म के लिंक के माध्यम से ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं। आप अपने असाइनमेंट को ऑनलाइन किस तरीके से सबमिट करवा सकते हैं, ज्यादा जानकारी के लिए आप ऊपर आई बटन पे दिया गया वीडियो देख सकते हैं। जब आप अपने असाइनमेंट को ऑफलाइन मोड में अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट करेंगे तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगा जिस पर लिखा हुआ रहेगा कि आपने इस सब्जेक्ट के असाइनमेंट जो है सबमिट कर दिए हैं। जो आपको रिसिप्ट दिया जाएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। और जब आप अपना असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करेंगे तो आपको कोई भी रिसिप्ट नहीं दिया जाएगा। अगर आप अपना असाइनमेंट ईमेल के माध्यम से सबमिट करते हैं तो आपके द्वारा भेजा गया ईमेल ही आपका असाइनमेंट सबमिशन का रिसिप्ट माना जाएगा। और अब बात करते हैं कि आप असाइनमेंट के क्वेश्चन का आंसर कहां से लाएंगे और किस तरीके से ढूंढेंगे। तो आप असाइनमेंट के क्वेश्चन का आंसर जो है कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आप अपने स्टडी मटेरियल यानी कि इग्नू की तरफ से आपको जो बुक दिया जाता है आप अपने बुक में से असाइनमेंट के क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप डिजिटली स्टडी मटेरियल यानी कि PDF फॉर्मेट के बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें भी आप असाइनमेंट का आंसर ढूंढ सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहे तो किसी भी साइबर कैफे से इनके आंसर निकलवा सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे बहुत से वेबसाइट है जहां पर असाइनमेंट के आंसर जो है सेल किए जाते हैं, तो आप ऑनलाइन भी असाइनमेंट के आंसर खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से आप असाइनमेंट बना सकते हैं। यदि इसके रिगार्डिंग आपका किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन या फिर कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमसे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और हमारा वेबसाइट है techguidenaveen.com। यहाँ पर आकर के आप एजुकेशन से रिलेटेड और इग्नू से रिलेटेड नई नई जानकारी हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।